वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद आदिल, पालेज भरूच गुजरात इंडिया से। आज मैं रहबरे तरीकत किताब पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सरियतु अक़वाली वत्तरीक़तु अफ़आली वल हक़ीक़तु अहवाली वल मारिफ़तु असरारी। हिस्सा नंबर 1। मुसन्निफ हज़रत ख्वाजा सैयद हबीबुल्लाह शाह चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह। नासिर हज़रत सैयद ज़ियाउद्दीन शाह चिश्ती निज़ामी सज्जदा नसीन। खानकाए चिश्तिया निज़ामिया फ़खरिया रहमानिया अम्बेटा शरीफ सूरत। बाब नंबर 2। टाइटल नंबर 4। शरीयत के मुखालिफों से परहेज। फारसी शायरी। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजिद नख्वाहद के हरगिज ब मंजिल रसीद। तर्जुमा व खुलासा। जिस किसी ने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रास्ता इख्तियार किया, जिस किसी ने शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तर्क किया, वो अपने मंजिल मकसूद तक कभी नहीं पहुंचेगा। यानी शरीयत के खिलाफ चलने वाला इंसान या मुसलमान रूहानी मंजिलें जैसी के तरीकत, हकीकत वगैरह तक कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए मुरीदे सादिक को चाहिए, मुरीदे सादिक का मतलब सच्चा मुरीदे सादिक को चाहिए कि शरीयत के खिलाफ कामों में मशगूल रहने वाला अगर आसमान पर उड़ता हुआ दुर्वेश भी हो तो उससे कोई सरोकार न रखे और हमेशा दूर रहे, क्योंकि राह सुलूक में शरीयत पहला कदम है। यहीं पर राह सुलूक का पुख्ता पाया डाला जाता है। पाया जिस कदर मजबूत और मुकम्मिल होगा, उसी कदर इस पर जो इमारत चुनी जाएगी वो भी मजबूत और मुस्तहकम होगी। शरीयत की मंजिल में कबीरे गुनाहों से बचने का मौका मिलता है और इसी मकाम में दिल की सफाई खुद ब खुद होती रहती है। और अगर सालिक जी होश और सआदतमंद है तो तरीकत का बहुत सा काम शरीयत ही की मंजिल में इसे हासिल हो जाता है। शरीयत के 4 अरकान है। पहला नमाज, दूसरा रोजा, तीसरा हज और चौथा ज़कात। मोमिन के हक में बहुत बड़ी नेमतें हैं, बशर्त के वो सिद्क दिल और वास्ते अल्लाह के अदा किए जाए। इन अरकानों की अदायगी में मोमिन बहुत सी रूहानी खूबियां और नेक अखलाक हासिल कर लेता है। मसलन तहारत, वक्त की पाबंदी, खौफ खुदा, खाकसारी और भाईचारा नमाज के जरिए हासिल होते हैं। सब्र, तहम्मुल, रजामंदी, शौक़े इबादत और इत्मीनान की रोजादारी से हासिल हो सकती है। हज की अदायगी में हिम्मत, जवामर्दी, शुजाअत, मेहनत, मशक्कत बर्दाश्त करने की ताकत व कुव्वत और बुलंद हौसलगी जैसी 6 सिफतें हासिल हो सकती है। आखिरुल अम्र ज़कात की अदायगी से सखावत, मुरव्वत, गैरत, फराखदिली, शफ़क़त, एहसान की सिफतें आसानी से हासिल हो सकती है। इसलिए जिस शख्स में इस किस्म की सिफतें न हो उससे कोई ताल्लुक न रखे और वो कितना ही होशियार, चालाक, अक्लमंद, हुनरमंद और इस किस्म की दुनियावी खूबियां रखता हो, फिर भी उसके दामे फरेब से बचे, क्योंकि शरीयत के खिलाफ अमल करने वाला शख्स शैतान का आला कार यानी हथियार बन जाता है और इसके जरिए शैतान बहुत से लोगों को रास्ते से हटा लेने में कामयाब हो जाता है। आजकल बहुत से लोग जो मकरो फरेब में बहुत चालाक होते हैं, अपने आप को पीर या मस्त बापू कहलवाकर सादा दिल लोगों को धोखा देते रहते हैं।
ऐसे नाम निहाद पीर बापू रोजा नमाज के पाबंद नहीं होते और कहते हैं कि हमारी नमाज हर वक्त होती रहती है और हमारा रोजा बातिनी तौर पर हुआ करता है। इस किस्म की बातें करके आम जाहिलों को फरेब देते हैं और मुख्तलिफ बहानों से इनके नजदीक से रुपया निकलवाते हैं और जब इनके पाप का घड़ा लबरेज हो जाता है और रुसवाई का मौका आ जाता है तो उस जगह से फरार हो जाते हैं और नई जगह अपने दामे फरेब के लिए तलाश कर लेते हैं। इसलिए मुरीद और सालिक को चाहिए कि वो खुद भी ऐसे मक्कारों और दगाबाजों से हमेशा बचता रहे और अपनी बिरादरी के लोगों को भी उनकी शरारत से आगाह करके उनको भी बचाता रहे। अगर मुरीद को किसी चीज की जरूरत पड़े या कोई सख्त और मुश्किल काम पेश आए तो वो अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हो जाए और अपना मुद्दा उनके सामने पेश करे। इंशाअल्लाह अगर पीर कामिल है तो वो उसको अपना मुद्दा पूरा करने के लिए या मुश्किल आसान करने के लिए कोई ऐसी तरकीब या रास्ता बताएगा कि इसकी बरकत से और पीर की दुआ से इसका काम जरूर होकर ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआ को कभी रायगा नहीं जाने देता बल्कि कबूल फरमा लेता है, जैसे एक शायर फरमाते हैं। इंशाअल्लाह अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।